फूड बे प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं और फूड बे प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने यहाँ पर टोटल दिखा दिया था। अभी मैं इसका सर्वर एक्टिव कर देता हूँ। तो नाम है VENV और स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। अच्छा सॉरी, मुझे थोड़ा बाहर आना होगा, रेस्टोरेंट वाले फोल्डर में आ गया था। अब वापस से अंदर जाना होगा और पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। इसके बाद आपके पास एक अवेलेबल लिंक है जिस पर क्लिक करके आप अपना प्रोजेक्ट देख सकते हैं। प्रोजेक्ट में रह किया गया है कि कैटेगरी को हम इंसर्ट करेंगे और जो जिस कैटेगरी का उस पर क्लिक करने से वो फ़िल्टर हो जाए। ठीक है, ज़ीरो करने के बाद मतलब पूरा रिप्लेस कर देंगे। रुकिए, मैं पूरी तरह से इसका क्वांटिटी ज़ीरो कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है शायद। ये एरर, अच्छा कोई इसका कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में बात ये है कि जो टोटल हम लोग रेंडर जहाँ पे कर रहे हैं या ऑर्डर जहाँ पे रेंडर कर रहे हैं उसको एक कंडीशन में डाल दो कि ऑर्डर हो तो आगे बढ़े। तो ये जो पूरा ऑर्डर का लूप है इसके बाहर ये सब काम हुआ है, टोटल प्राइस वगैरह वगैरह। तो इसको एक कंडीशन में डाल सकते हो कि अगर ऑर्डर रहे तो ही दिखे, ऐसा कर सकते हो। तो इसको कट कर लो और कर्ली ब्रैकेट इस तरह से इफ़ लगाओ, इफ़ ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट एंड इफ़। अब ऑर्डर रहेगा तो आपको ये दिखाया जाएगा। इफ़ ऑर्डर काउंट या लेंथ होता है शायद। इफ़ ऑर्डर ऑर्डर्स है, बड़ी ब्रैकेट ज़ीरो। एक मिनट, मुझे ये करने से पहले ऊपर में लूप चल रहा है वो देख लेना चाहिए। ये ऑर्डर्स है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, रुको। हम्म, मैं देख लेता हूँ कि इसमें टेम्पलेट में जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है। देखो, लेंथ फिल्टर होता है। अच्छा, ये एरर लाइन कहीं और जा रहा है। टोटल प्राइस व्यू वाले पेज में 0.8 जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ रहा है। तो यहाँ तो हम लेंथ में कर दिया कि लेंथ अगर होगा तो आएगा। यहाँ पे बचा हुआ है ये जो टोटल प्राइजेज़ है ये सब तभी दिखाए जब मेरा ऑर्डर वैल्यू हो। ठीक है, तो ये हुआ या ये हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा इफ़ में डाल देना है। इफ़ डॉलर डाटा ऑर्डर्स डॉट कॉलन, इंडेंटेशन का ध्यान रखना। रिफ़्रेश करो और ये कंडीशन ठीक से काम नहीं किया। ये जो ऑर्डर है सारा डेटा ऑर्डर है। इसके लिए तुम यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि डॉट एग्जिस्ट। देखो, तो जब पूरी तरह से ब्लैंक भी होगा ना। अरे ये तो कुछ ना कुछ अपने आप ऐड हो रहा है।
वो अच्छा, इसमें लिंक क्लिकेबल हो गया है, पूरा पूरा का पूरा एरिया लिंक है। तो पता ये चला कि हम लोग यहाँ पे ये कह दिया कि अगर ऑर्डर्स का डेटा एग्जिस्ट करता है यानी होगा तो ही ये सारा काम करे, अन्यथा ना करे। तो यहाँ से ये काम को हटाने का मतलब ये वेरिएबल्स पास नहीं होगा। और दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पर जहाँ पे हमको दिखाना है टोटल प्राइस, वहाँ हम उसको कंडीशन में लगा दिया कि ऑर्डर का लेंथ अगर एक से ज़्यादा है या एक है, कम से कम एक है, तभी ये काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक क्लिक करेंगे तो देखो नीचे का ये सब एरिया आ रहा है। तो अपना काम हो गया यहाँ पे। अब आते हैं कैटेगरी के बारे में, थोड़ा समझते हैं कि कैटेगरी इंसर्शन का मतलब क्या है। तो जो आपका प्रोजेक्ट है उसका एडमिन पैनल खोलिए और वहाँ कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी पहले से ही एक है, बट ये फास्ट फूड लिखा हुआ है, इसका इमेज जो है वो सही नहीं है। इसमें टिक मार के आप दोबारा अपलोड करेंगे तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, नया आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे गूगल पे फास्ट फूड करके इमेज को निकाल लेता हूँ। देखिए, तो इस तरह का इमेज जो एक से ज़्यादा इमेज फ़ोटोज़ को दिखाए, जो एक ग्रुप ऑफ फ़ोटोज़ हो, वो कैटेगरी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और इसको अपलोड कर जाते हैं OP, डाउनलोड में नहीं, डेस्कटॉप पे देखो, और सेव एंड ऐड अनदर। ये क्या कह रहा है कि या तो आप क्लियर कर सकते हैं या तो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्लियर हो गया। देखो इसमें इमेज अब नहीं रहा, आप अपना इमेज जो है वो डाल दीजिए। देखिए, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इमेज अपलोड हो गया है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेंज हुआ हुआ इमेज देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना, जैसे फास्ट फूड हो गया, अब मान लीजिए कि फास्ट फूड के बाद आप है ना ब्रेवेजेस, क्या होता है स्पेलिंग, ब्रेवेजेस, देखो, तो ये ब्रेवेजेस के फ़ोटोज़ हो सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेवेजेस को दिखाने के लिए। तो सेव करेंगे और ये भी यहाँ पर आ जाएगा। अब हम एक नया ऐड करेंगे, तो जो नया ऐड कर रहे हैं उसमें लिखेंगे देखिए, एक और इंसर्ट करेंगे ब्रेवेजेस के बाद, मान लो डेज़र्ट। अरे फूड, ठीक है, डेज़र्ट का मतलब मीठा कुछ होता है, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कोई ऐसा इमेज जो कि डेज़र्ट्स कर दो, एस लगा दो, तो ये साथ ज़्यादा ग्रुप में आने वाला चीज़ हो सकता है। वाइट बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं। तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम कोई भी दूसरा इमेज लगा सकते हैं, टाइम तो इसमें नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, हम कोई भी लगा देते हैं। ठीक है, मान लो ये सेव करते हैं और यहाँ लिखते हैं गलत इमेज चूज़ हो गया, तो डेजर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं और भी एक लास्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, नमकीन, ये कैटेगरी हो सकता है। तो जो फ़ोटो होता है नमकीन के लिए वो मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। इसका साइज़ कंट्रोल में रखना होना है, नहीं तो क्या होता है कि बड़ा साइज़ का लोड स्लो होगा। किधर रख दिया नमकीन,
सेव हुआ, लेकिन कोई और फाइल है। नमकीन, नाम नमकीन है, शायद ये इमेज फॉर्मेट सही नहीं है, देखें इनवैलिड है। तो ये नमकीन जो आप देख रहे हैं सामने, इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसकी जगह दूसरा फ़ोटो यूज़ करते हैं। तो देखो बहुत सारा कैटेगरी ऐड किया हम, देखो, ठीक है। तो ये काफ़ी होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिकेबल बनाएंगे और फिल्टरेशन करेंगे। जैसे नमकीन जो होगा वो नमकीन में दिखेगा, जो ब्रेविजेस होगा ब्रेविजेस में दिखेगा, इस तरह का। तो हम लोग नहीं, ये एक्स्ट्रा टैब्स बंद कर लेते हैं और अपना जहाँ पे कैटेगरी को रेंडर किए हैं वो सेक्शन ये है, इसमें हम लोग ए टैग को फॉर्मेटाइज करेंगे ताकि ए टैग के अंदर आ जाए। और ए टैग के अंदर आने के बाद इसको डाल देंगे। ए टैग में हम लोग कुछ क्लास वगैरह लिख सकते हैं, जैसे flix-1, अगर कोई इशू ना आए तो। देखो तो ठीक है, लिंक आ गया। तो हम इस पर क्लिक करने पर काम करे ऐसा बनाएंगे। इससे पहले एक एरर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए टैग जो हम लोग ये वाला बनाए हैं, इसका हाइट नीचे तक चला जाता है, ठीक है। पता कैसे करेंगे? बैकग्राउंड कलर लगा के पता कर सकते हैं कि पूरा रेड अगर एरिया आ रहा है, इसका मतलब देखें इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे भी लिंक अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो चूँकि फ़ोटो कम है तो इसलिए ऐसा है, नीचे आएगा फ़ोटो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम ठीक करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो ये बात कि आइटम्स डैश स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ लिंक नहीं है, तो ऐसे गलती हो जाएगी। अगर मान लो कम इमेज कोई डालता है तो उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो लिंक काम करे, इसलिए हम इमेज आइटम डैश स्टार्ट लगा दिया। और जो कलर चेंज करने लगा के देखा था वो हटा देते हैं, वो पता लगाने के लिए किया था, ठीक है। तो अब मोटे मोटे तौर पे कैटेगरी पे क्लिक करने पर काम करे ऐसा फंक्शन बनाना होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो मेरे पास डिटेल है, मतलब जो रेसिपीज़ है उसमें सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड है। यहाँ भी फास्ट फूड है, यहाँ भी, चारों फास्ट फूड है। तो एक दो ब्रेवेजेस, एक दो डेजर्ट और एक दो नमकीन ऐड करना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक या कोक, ठीक है। अब ये जो कोक है इसका एक फ़ोटो डाल देते हैं, ये कैन वाला फ़ोटो यूज़ करते हैं हम, और ये कोक को इंसर्ट करते हैं ब्रेवेजेस की कैटेगरी में आएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ जैसे इंसर्ट कर रहे थे रेसिपी, वैसे रेसिपी भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड रेसिपी, और यहाँ पे अपना काम। तो हम यहाँ लिखेंगे कोक, ठीक है। केन, केन का स्पेलिंग क्या होता है? CAIN नहीं, CANS, केन्स। ये इमेजेस केन आ गया। प्राइस क्या है इसका? तो 45 रुपीज़। ये वेज है, ऑफ कोर्स वेज है। अब ब्रेवेजेस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये ब्रेवेजेस ऐड कर लिए। इसके बाद हम एक दो डेज़र्ट ऐड कर लेते हैं इसी में, इसी में फैंटा भी डाल देते हैं, फैंटा, ठीक है। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा इसलिए हम ऐसे डाल रहे हैं। स्क्वायर शेप का यूज़ करो। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सही से डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पे फैंटा केन्स इमेजेस, फैंटा ऐड कर दिया। 45 रुपीज़ अगेन, बेवरेजेस में आता है ये अगेन। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और रेसिपी ऐड हुआ होगा। इसमें गैप है, इसमें घबराएंगे नहीं, ये हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं। इसके बाद है ना हम लोग एक दो, जैसे काजू कतली, काजू कतली, सुबह सुबह हम लोग यही सब नाम लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे ये वाला।
इसका स्क्वायर शेप ढूंढ लो ये वाला, और इस इमेज को डाउनलोड कर लो और इसको लगाओ, ऐड करो काजू कतली इमेजेस, प्राइस 500, ये केजी का प्राइस है इसलिए ऐसा डेजर्ट में आएगा ये, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे ये पता चला कि हम लोग इसमें नमकीन भी एक ऐड कर लेंगे तो हम लोग सारा कैटेगरी में कोई ना कोई एलिमेंट आ जाएगा। नमकीन के लिए भुजिया सेव, बैकग्राउंड वाइट कलर का ढूंढ लो, ये सही रहेगा। टॉपिंग देखो उसका क्या किया हुआ, ये यहाँ पर लास्ट, $150 नमकीन कैटेगरी, सीरीज, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम लोग का रेसिपी में और एक लाइन लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। अब क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को तो ऐड कर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पंगा ये है कि जब डेजर्ट पे क्लिक करें तो डेजर्ट ही दिखे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे लिंक तैयार करना होगा, इस पर लिंक तैयार करना होगा। तो ऑप्शनल लिंक तैयार कैसे करते हैं, ये ज़ैंगो में सीखना चाहिए। ज़ैंगो ऑप्शनल URL पैरामीटर कैसे समझाते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम चीज़ों को करेंगे और आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे कि क्या कर सकते हैं। देखो अभी हम लोगों का पेज ये वाला खुल रहा है, ये वाला पेज खुल रहा है लोकल होस्ट डालने से। अगर मैं यहाँ स्लैश भुजिया लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये नॉट फाउंड हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके URL में जाकर एक और URL बना दूँ, जस्ट लाइक क्या होम पेज, एक और URL बना दूँ और इसमें स्लैश और यहाँ पर लिख दूँ STR और इसका नाम लिख दें कैटेगरी, स्लैश ट्रेलिंग होता है, लीडिंग नहीं होता है, यानी लास्ट में। तो देखो STR मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में नाम क्या आएगा, कैटेगरी, सेम सब कुछ, और इसका नाम रख लेते हैं हम फिल्टर, नाम अलग कर देते हैं, सेम फंक्शन भी सेम, बस इसमें आगे में क्या लगा दिया, तो वो जैसे था वैसे ये भी है। तो अब देखो ये जो नॉट फाउंड बता रहा है, ये अब हमको भुजिया कीवर्ड, अच्छा कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी। तो अब क्या हुआ कि ये वाला URL एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी स्लैश लगा के जो लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल होगा, बिना स्लैश के लिखोगे वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या मामला है कि कैटेगरी जो हम पास कर रहे हैं वो व्यू एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा है। तुमने देखोगे कि यहाँ रिसीव रिक्वेस्ट है, तो यहाँ बगल में कैटेगरी लिख दो, यानी वही नाम जो वहाँ पैरामीटर में। देखो तो अब प्रोजेक्ट खुल रहा है, क्या खुल जा रहा है, यानी भुजिया पे भी खुल जा रहा है। और देखो हम अगर यहाँ पे लिख देंगे हम स्वीट्स, उस पर भी खुल जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ भी अभी हम लिख सकते हैं, जो भी लिख देंगे उस पर मेरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा, इवन मेरा होम पेज भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि कैटेगरी पास नहीं हो रहा है, यानी होम पेज पे कैटेगरी पास नहीं हो रहा था। यहाँ = नन लगा दो, नन लगा देने से क्या होगा कि जब नहीं पास होगा तो मान लेगा कि उसमें नहीं है। देखो ये भी खुल गया, और अगर हम स्लैश लगा के कुछ लिखें कैटेगरी का नाम तो भी खुल जाएगा, यानी दोनों में स्लैश लगाने पर भी बिना स्लैश लगाने पर दोनों स्थिति ठीक है। तो यानी पता ये चला कि एक ही फंक्शन का दो राउट बन गया, एक डिफ़ॉल्ट राउट और एक में कैटेगरी भी पास कर सकते हैं। तो सेम चीज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक कंडीशन, ये वाला लाइन को जैसे वैसे रहने देते हैं, कैटेगरी को भी वैसे रहने देते हैं, सिर्फ रेसिपी फ़िल्टर होगा, राइट। तो रेसिपी जो फ़िल्टर होगा उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ कैटेगरी इज़ नॉट नन, जब कैटेगरी नन नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए स्लैश लगाने के बाद हम कहेंगे कि देखो कैटेगरी का जो नाम है, कैटेगरी कॉलम का नाम है, मैं मॉडल दिखाता हूँ,
रेसिपी टेबल में भी हमें उससे कैटेगरी एक्सेस किया और कैटेगरी से उसका नाम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हम लोग है ना बेसिकली कैटेगरी दो बार अंडरस्कोर नेम किसके बराबर हो, कैटेगरी के बराबर हो। पता ही क्या चला, देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर उठा के डाल दो। अब देखो क्या मैटर है, अगर मान लो इफ़ काम नहीं किया यानी कैटेगरी स्लैश में नहीं आया तो ऊपर वाला ये वाला काम करेगा यानी सारा डेटा दिखाएगा, और जैसे कैटेगरी आ गया तो ये वाला उसको ओवरराइट कर देगा यानी डाटा रेसिपी नाम के एरे को, डिक्शनरी को ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। अपडेट करके क्या करेगा, कैटेगरी के नाम से जो मैच करेगा सिर्फ वही रेसिपी दिखाएगा। बाकी वहाँ जो लूप चल रहा है एकदम ठीक है, वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो आपका जो पूरा कंडीशन एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि इस पर क्लिक करने के बाद जो लिंक बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो दो बार कर ली, एक बार कर ली ब्रैकेट, एक बार परसेंटेज URL, और उसका नाम जो है वो हम लोग रख के आए हैं फ़िल्टर। और उसके बाद क्या पास करना, सेकंड पैरामीटर ऑफकोर्स कैटेगरी का नाम, कैटेगरी डॉट नेम हो गया। तो अब है ना हम लोग एक अच्छे से, ये फ़िल्टर हो रहा है ना, तो अब ये इसमें नहीं मिलेगा। देखो सारा डेटा मिल रहा है। जब हम ब्रेविजेस पे क्लिक करें तो ब्रेविज, और ये देखो, और ये देखो, और ये देखो, इसमें सबसे ऊपर एक कैटेगरी बनाएंगे ऑल नाम से, ताकि जब क्लिक करें तो सारा का सारा दिखे, मतलब ऑल दिखे। तो ये ऑल नाम से बनाने के लिए हम लूप से ऊपर बनाएंगे। ये लूप चल रहा है ना, ऐसे ही एक टैग कॉपी करो ऐसे, और इसके जस्ट ग्रीडिंग में ऊपर डाल दो, और इसमें URL में यहाँ पर होम पेज पे जाने का, तो यहाँ इसका नाम होम पेज रखेंगे जो वहाँ रख के आए हैं। दिखाए नाम कहाँ है, यहाँ ये होम पेज डाल दिया। इसके बाद हम लोग अंदर में यहाँ पे इमेज के पार्ट में दिखाएंगे ऑल बटन। तो इमेज तो होगा नहीं उसका, सोचने दो ऑल के लिए कैसे इमेज लाएंगे। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को जो दिखेगा टाइटल वो दिखेगा ऑल रेसिपीज़। तो देखोगे एक कॉलम ऊपर में ऑल। अच्छा इसकी इमेज की ज़रूरत भी नहीं है, तो इमेज का टैग हटा देते। तो तुम नोटिस कर रहे हो ठीक ठाक दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से सारा दिखेगा, इस पर क्लिक करने से फास्ट फूड, ब्रेवजेस, डेजर्ट, नमकीन, ठीक है। तो यानी हम फ़िल्टर अच्छे से कर पा रहे हैं, और ऑल पे क्लिक करके ऑल होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है दिखने में। इसमें और भी कैटेगरी चाहो तो डाल सकते हो, अभी भी जगह है खाली। तो तुमको अगर लग रहा है कि नहीं बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, तो तुम इसमें वही आइटम डैश स्टार्ट लगा दोगे। कहाँ पे, यहाँ। इससे क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग हो रहा है वो नहीं होगा। ओ अच्छा, फ्लिक्स कॉल लगा हुआ है क्या? अच्छा छोड़ो जाओ, ऐसे भी फ्लिक्स डैश 1 लगाया हुआ है, यानी कि जितना जगह है सब बराबर बराबर ले लो, यानी और कैटेगरी रहेगा तो अपने आप गैप कम हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए एक और बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है कि जब हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, मान लो कि कोई बंदा आया, उसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर हम लोग ले लिया ये। अब देखो इसमें एक चीज़ तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी टैक्स बहुत लंबा साइज़ का हो जाता है, तो उसको ना भी कंट्रोल कर सकते हैं। खैर देखो 2006 रुपये का ही ये हुआ। तो हम यहाँ पे ऑर्डर बटन बनाएंगे ताकि क्लिक करने से ये पूरा क्लियर हो जाए, यानी दूसरे पर्सन का ऑर्डर ले सके। ऑर्डर पे क्लिक करने से ऑर्डर सेव नहीं होगा, ऑर्डर बस जस्ट आपको यहाँ पे ये होगा, देखो क्या करने वाला, ये बस क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इंडेक्स के पेज पे यहाँ नीचे जगह बनाए थे, ये जगह यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ए टैग्स बनाते हैं, सही रहेगा। ए टैग और ऑर्डर नाउ, ये देखने में अच्छा लगेगा इसलिए बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे डेटाबेस में हम लोग को कोई ख़ास काम नहीं है। BG डैश ग्रीन 600, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड टेक्स्ट डैश 2XL। चेक करो ये स्ट्रेचिंग हो रहा है, देखो हो रहा है ना, और ज़बरदस्ती इसको खींच रहा है। इसकी वजह है इसका हाइट और इसका फ्लिक्स का डेटा। तो आइटम सेंटर कर दो, ओके। और इसमें जो पेडिंग है वो PX 10 12 जो लगाना लगा दो। ये ऑर्डर है, ठीक है, पब्लिक को दिखावे के लिए बना के दे रहे हैं। एक है कैंसिल मारने का तरीका, तो उसको रेड कलर का कर देंगे, रीसेट, देखो ठीक है। तीसरा जो बटन होगा वो मान लो लिखा होगा व्यू ऑल
ऑर्डर। ये सब डमी है और कुछ डिज़ाइन इसमें हम फीचर नहीं ऐड करें, बस हम अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको व्यू ऑल ऑर्डर को ब्लैक कर स्लेटी कर देता हूँ 800। ठीक है, आपस में जो गैप चाहिए वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन, तो ये अपने आप को स्ट्रेच करेगा, देखो। ठीक है, अब जितना बटन रहेगा उसी हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा। तो आइटम रीसेट ऑर्डर ऑल। अब मान लो प्रिंट का कोई बटन है, मान लो सेटिंग का कोई बटन है, देखने में अच्छा लगे इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। मान लो, ठीक है ना, ऐड रेसिपी का कोई बटन है, ऐड कैटेगरी का कोई बटन है। इस तरह के नाम सबको अलग अलग कलर का दे दो। जैसे स्लेटी हो गया, इसको ऑरेंज कर दो, इसको तुम पर्पल कर दो, इसको तुम स्काई कर दो, और इसको तुम ब्लैक कर दो। देखो, देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए सुंदरता का ध्यान रखते हुए हम ये चीज़ को ऐड कर दिए। ये काम नहीं कर रहा है, ब्लैक में 800 नहीं होता है। देखो, ठीक है। तो ये बस मैकेनिज्म को अच्छा करने के लिए, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो अच्छा दिखे इसके लिए। परफेक्ट। ठीक है, एक कोने में यहाँ पर जगह बनाकर तुम चाहो तो लोगो डाल सकते हो फूड बे का, क्योंकि लोगो कहीं भी प्रोजेक्ट में नहीं है। तो इसके लिए ऐसा अगर करना चाहते हो तो तुमको ये सब को एक घेरे में ले लेना चाहिए। यानी तुम क्या करोगे, इसको यहाँ से यहाँ तक फ्लिक्स डैश 1। ठीक है, अब जो ये बात यहाँ पे आइटम जस्टिफाई बिटवीन है, ये भी बात यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब पेरेंट है इसका। आइटम सेंटर वाला बात देखो, ये जगह दिखा नहीं रहा है, बस हमको फॉर्मेटाइज कर देना चाहिए थोड़ा सा। और नीचे एक और डिव, क्लास नेम फ्लिक्स। ठीक है, फ्लिक्स 1 नहीं देंगे इसमें, तभी ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। लोगों की बात है इसलिए S2 लिख कर फूड बे। ठीक है, क्लास नेम टेक्स्ट डैश 3XL, चेक करो किधर आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है। इसको अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए हम यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कोई कलर नहीं है, टील मान लो कोई कलर है। देखो आया। अब ये क्या है कि इसका जो ना एरिया, जो आइटम सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं लागू करेंगे स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका हाइट H डैश फुल खिंचा गया। अब इसमें आइटम सेंटर लिखेंगे, तो ये आ गया बीच में, देखो आ गया बीच में। और इसमें इसका जो विड्थ है वो पैडिंग डाल देंगे 10। देखो, ठीक है। और ये जो PX लिखा हुआ है इसमें PL लिखेंगे, यानी कि हमको सिर्फ इस साइड से पैडिंग चाहिए, उस साइड से नहीं चाहिए। और बीच में गैप वाला डिस्कशन करेंगे ज़रूर, गैप 4 या 5 चाहिए, ताकि ये आपस में अलग हो जाए। देखो हो गया। अब जो फूड पे जो लोगो दिख रहा है, वो लोगों को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। फॉन्ट बोल्ड या ब्लैक, सबसे मोटा। टेक्स्ट वाइट। ठीक है, मतलब सोच सकते हो तुम जैसे तुमको दिखाना है। शैडो, इसको और सटीक डिज़ाइन करने के लिए तुम बैकग्राउंड का जो टिल कलर है वो हटा दो, और एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अलग अलग डिज़ाइन सोच सकते हो। पता नहीं, इतना खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। स्पैन क्लास ऑरेंज टेक्स्ट डैश ऑरेंज डैश 700। तो फूड ऑरेंज कलर का और बेक ग्रीन कलर का क्या रिप्रेजेंट करता है, और ऑरेंज कलर का जंक फूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीन कलर है वो नेचुरल को रिप्रेजेंट करेगा।
पता नहीं कैसा सोचा, ठीक है। डोंट गिव ए स्पेस, देन यू कैन गो लाइक दिस विदाउट स्पेस, फुट पे टिंग टिंग टिंग, ठीक है। और ये जो यहाँ शैडो है ये टेक्स्ट शैडो होता है, लेकिन टेक्स्ट शैडो टेलविन में अलाउड नहीं होता। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बढ़िया सा एक अच्छा सा लुक अप दिखने वाला हम लोग तैयार किए हैं लोगो। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कलर लाइट कर देते हैं, 700 नॉट 500, ठीक है। तो प्रोजेक्ट देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, वो देखने में अच्छा लगना चाहिए। अब आते हैं रीसेट का क्या काम है। तो रीसेट बेसिकली क्या करेगा, ये पूरा एरिया को खाली कर देगा, ठीक है। यानी दूसरा ऑर्डर लेने के लिए या ऑर्डर को खाली करने के लिए रीसेट फंक्शन करेगा। तो रीसेट फंक्शन करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, डिफ रीसेट ऑर्डर, ये नाम हो गया REQ। और हम लोग इसमें जाएंगे और लिखेंगे सारा ऑर्डर डिलीट मार दो, मतलब ऑल डॉट डिलीट, और रिडायरेक्ट कर दिया इंडेक्स के पेज पे। ये इसका राउट बनेगा, URL में आ जाएंगे और यहाँ पर हम कोई भी पाथ को ले लो और यहाँ पर /reset लगा दो, रीसेट डैश ऑर्डर, ठीक है। फंक्शन का नाम है रीसेट ऑर्डर, इसका भी नाम रीसेट अंडरस्कोर ऑर्डर। तो ये जो नाम है रीसेट ऑर्डर राउट का, इसको ले जाओ कर रीसेट बटन के ऊपर लिंक लगा दो, URL, दैट्स इट। तो जब कोई पब्लिक मान लो कि ना बोला ऑर्डर कीजिए, फिर बीच में बोला नहीं छोड़ दी, तो ये छोड़ दी के लिए है। ये क्या हुआ, यहाँ पे view.py में ऑल, अच्छा ये URL जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे तब तो कोई एरर तो नहीं था। रीसेट ऑर्डर, फंक्शन का नाम रीसेट ऑर्डर, इंडेंटेशन का कोई एरर बता रहा है और हमको चेक करना चाहिए कि इंडेंटेशन का क्या एरर है। आई डोंट थिंक कि कोई एरर है। अरे ये क्या हुआ, रेसिपी ऑर्डर डिलीट मार दिए क्या? रेसिपी तो डिलीट नहीं है। ये क्या हो गया, रीसेट ऑर्डर के पेज पे जाने पे, अच्छा सॉरी, वापस से रिडायरेक्ट काम नहीं किया, इंडेक्स के पेज पे वापस आएगा। ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट URL सही। देखो इसमें क्या गलती क्या हो रहा बताते हैं। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये फॉलो कर लिया, इसको स्ट्रिंग मान ले रहा है। तो ऐसे से बचने के लिए इसका ऑर्डरिंग सही कर दो, मतलब इसको उठा के रीसेट से ऊपर डाल दो और तब उसके पास वो str आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ऑर्डर सिस्टम होता है कि कौन सा राउट को पहले रखना है, कौन सा राउट को बाद में रखना। अब देखो ये नया ऐड हो रहा है, रीसेट मारना है मार दो, ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने पे क्या होगा कि यही ऑर्डर जो ऑर्डर नाउ का दिख रहा है, ये ऑर्डर को प्रिंट करना है बेसिकली। तो ऑर्डर नाउ पे जब हम क्लिक करें तो प्रिंट हो, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमको प्रिंट फंक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ना ए टैग की जगह पे बटन टैग लगा देते हैं, जावास्क्रिप्ट और टेलविन से कर लेते हैं, ठीक है, बटन। तो क्या मामला है कि जब हम लोग बटन टाइप लगाए तो ऑन क्लिक जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो डॉट प्रिंट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखो जब हम इसमें ऐड कर लेते थोड़ा प्रोडक्ट, सब खाएंगे। और ऑर्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो ये विंडो आता है प्रिंट होने के लिए, बट इससे क्या होगा, पूरा वेबसाइट प्रिंट हो जाएगा। हमको तो सिर्फ ऑर्डर एरिया चाहिए। अगर ऑर्डर एरिया प्रिंट हो गया तो मामला मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको लोड होने दो, देखो पूरा आ रहा है, हमको तो सिर्फ ये एरिया मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। तो हम इस सब को छुपाएंगे प्रिंट आउट में, ठीक है। तो प्रिंट आउट में छुपाने के लिए क्या करेंगे, वो एरिया जैसे ये मान लो बटन का एरिया है, यहाँ ये हमको नहीं दिखना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट कॉलन हिडन, ठीक है।
ये एरिया हमको छुपाना है, ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, कैटेगरी वाला प्रिंट कॉलन प्रिंट सेक्शन में हिडन। इसी तरीके से ये एक रेसिपी वाला एरिया भी छुपाना है, तो लिखेंगे प्रिंट कॉलन हिडन। तो ये सब प्रिंट आउट में छुपने लगेगा, देखोगे नहीं मिलेगा इसको, प्रिंट आउट में ये नहीं दिखेगा तुमको। कौन सा एरिया दिख रहा है, देखे। अब प्रिंट एरिया में इसको चौड़ा कर देते हैं, यानी बीच में लेते आते हैं और बड़ा कर देते हैं। तो ये वाला कौन सा सेक्शन है, ये वाला, ये वाला। तो हम इसमें लिखेंगे प्रिंट में ये विथ फुल हो जाए, देख रहे हो। अब हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, तो प्रिंट में ये पूरा का पूरा विथ 100% हो गया, ठीक दिख रहा है। इसका एरिया छोटा हो ये भी कर सकते हैं, और ये बटन जो दिख रहा है यहाँ पे ये हटवाना होगा, राइट, ये भी हटवा सकते हैं। तो हम लोग है ना ये सारी चीज़ें करने के लिए लिखेंगे एक छोटा सा बात कि प्रिंट डैश विंडो डैश मैक्स डैश LG, मैक्स, अच्छा उल्टा लिख दिया, मैक्स डैश W डैश LG, शायद यही होता है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और प्रिंट में ही ये MX ऑटो हो जाए। MX ऑटो इसलिए लगा रहे ताकि बीच में आ जाए, ठीक है। और एक बात कहना है कि बटन ना दिखे हमको, डिसेबल करने का जो बटन, ये वाला एरिया, इसमें भी इसको छुपाएंगे प्रिंट में हिडन। कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हो गया तो ठीक है। देखो बीच में आया ही, और तुमको वो बटन नहीं नज़र आ रहा है, बट इसका बीच में आने से ही छोटा बहुत ज़्यादा हो गया। तो जहाँ LG लिखा था विंडो डॉट LG, वहाँ पे लिखेंगे 2XL। तो थोड़ा सा विथ बड़ा चाहिए आपको, देखो कितना बड़ा आता है, बहुत छोटा हो रहा है। शायद ये काम नहीं कर रहा है, हम टेलविन पे देख लेते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है सही फॉर्मेट ऑफ डिज़ाइन, क्योंकि हिंट भी नहीं आ रहा है तो देखना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम विथ के लिए सर्च करो, मैक्सिमम विथ, और ये रहा मैक्स डैश W डैश, मैक्स डैश W डैश मैक्स, ये कंटेंट के हिसाब से हो गया। मैक्स डैश W डैश स्क्रीन डैश एक्सेल, हाँ, मैक्स डैश W डैश स्क्रीन डैश 2XL। पहले ट्राई करते हैं 2XL कितना होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो कम करेंगे। मैक्स डैश W डैश स्क्रीन डैश 2XL, और ये लगा देते हैं स्क्रीन में ये हो, यानी स्क्रीन में ये हो और प्रिंट में ये हो, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं अगर तुमको लगता है तो, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। हाइट को भी ऑटो कर सकते हैं, प्रिंट में इसका हाइट ऑटो हो जाए। कितने चक्कर लगा रहे हैं हम अपने आप, वैसे ठीक है ही, बुरा नहीं है। तो इसके ऊपर लोगो भी दिखा सकते हैं कि जब है ना स्क्रीन पे हो तो ये लोगो दिखे। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसके बाद ये घसक गया क्या, ये क्यों घसका, शायद स्क्रीन लिखने की वजह से, ठीक है। रिसीविंग निकल रहा है, ठीक है। तो वो रिसीविंग आप PDF में प्रिंट आउट कर सकते हैं, या कोई प्रिंटर है तो उसको सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो हम PDF में दिखा देते हैं आपको, PDF बन जाएगा इससे, इनवॉइस डेस्कटॉप पे इस नाम से सेव हुआ होगा, देखो, ओके। तो आप इसको आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ छोटा लग रहा है, ऑफ कोर्स आपको अगर छोटा लग रहा है तो 3XL भी अवेलेबल है, आप 3XL 4XL ऐसा करके बढ़ा सकते हैं, तो चौड़ाई इसका बढ़ जाएगा, देखो बढ़ रहा है। तो आप जैसे फिट करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका डिज़ाइन पे मैटर है। तो देखने में अब ये फूड बैग काफ़ी अच्छा लग रहा है, और रीसेट वगैरह भी हो सकता है अब, ठीक है। और पुराना ऑर्डर चूँकि हम सेव नहीं कर रहे तो व्यू ऑल काम नहीं करेगा, प्रिंट का काम वही कर रहा है जो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। और सेटिंग से हम लोगों ने इसका जो रेसिपी वगैरह है सब देख सकते हैं, उसके लिए अलग पेज बनेगा, ऐड रेसिपी, ऐड कैटेगरी, ये सब पेज बना सकते हैं। बट चूँकि मैंने बैकएंड से सारा काम किया इसलिए नहीं बना रहे हैं, प्रोजेक्ट को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं
इस पूरे सीरीज़ को यहाँ ख़त्म करते हुए मिलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय।